नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक कक्षा 6 से 9 तक 1500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न टेस्ट के माध्यम से पढ़ने के बाद आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सामाजिक कक्षा 10 पाठ 1 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इन सभी प्रश्नों की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सामाजिक कक्षा 10 पाठ 1। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? संस्कृत, पाली, हिंदी, ब्राह्मी। इसका राइट आंसर डी, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेख मानसहरा और शहबाजगढ़ी जो अफ़गानिस्तान में है, ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो मानसहरा और शहबाजगढ़ी ये 2 अभिलेख आपको भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के शासनकाल में केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त कहलाता था? तीर्थ, सचिवालय, अध्यक्ष, विषय। इसका राइट आंसर ए, तीर्थ। विभागों को मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था और अर्थशास्त्र में इन तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय में साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 8, 7, 5, 3। इसका राइट आंसर सी, 5 प्रांतों में विभक्त था। 5 प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापथ जिसे तक्षशिला कहते हैं, अवंती राष्ट्र जिसे उज्जैन कहते हैं, कलिंग, कलिंग को तोसली, दक्षिणापथ और मध्य देश पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश, इन 5 प्रांतों में अशोक के समय मौर्य साम्राज्य विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक, इसका राइट आंसर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित किया था? भद्रथ, महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद। इसका राइट आंसर डी, घनानंद को। घनानंद मगध का एक अत्याचारी शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था मैक्सनीज, नागार्जुन, चाणक्य, पतंजलि। इसका राइट आंसर सी, चाणक्य जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने वृद्धावस्था में भद्रभाऊ से जैन धर्म की
दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने, बिंदुसार ने, भद्रथ ने? इसका राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाऊ से जैन दीक्षा ली और उसी स्थान पर उपवास करके, या जैन धर्म में जिसे कहते हैं सलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक एमित्रोचैट्स कहते थे? एमित्रोचैट्स का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अशोक को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को, कुणाल को? इसका राइट आंसर सी, बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में किस मौर्य शासक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा? अशोक ने, कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की थी? बोध गया, लुम्बिनी, श्रीलंका, वाराणसी? इसका राइट आंसर बी, लुम्बिनी कपिलवस्तु। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था किस शिलालेख में प्रकट की थी? बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इन त्रिरत्नों की किस शिलालेख में आस्था प्रकट की गई है? सोपारा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, धौली शिलालेख, मानसेरा शिलालेख? इसका राइट आंसर बी, भाब्रू शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग है 5, 7, 3, 10? इसका राइट आंसर बी, 7 अंग। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये 7 अंग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासनकाल में भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? गुप्त वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, वर्धन वंश? इसका राइट आंसर बी, मौर्य वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का शासक था श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर
बी समुद्रगुप्त के। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर ए कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है और कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसका राइट आंसर सी स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम नामक नाटक के लेखक थे विशाखदत्त, शूद्रक, अमर सिंह, कालिदास। इसका राइट आंसर बी शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई और इसका प्रतापी शासक था सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शिका नाटक का रचयिता कौन था? बाणभट्ट, पुष्यभूति, सुबंधु, हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका नाटक का रचयिता इसका राइट आंसर डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, बाबरू, मास्की और गुर्जरा। इसका राइट आंसर डी मास्की और गुर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? नागानंद, रघुवंश, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है बी रघुवंश। रघुवंश कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? 251 ईसा पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व, 270 ईस्वी पूर्व। कलिंग राज्य उड़ीसा में था और इसका उस समय शासक नंदराज था। इसका राइट आंसर बी 261 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनों को पराजित करने वाला गुप्त वंशीय शासक कौन था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर ए स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, डाइमैक्स, जेम्स प्रिसेप। इसका राइट आंसर डी, जेम्स प्रिसेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त को। इसका राइट आंसर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और यह कथन स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? अशोक, अशोक देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, अशोक वर्धन। इसका राइट आंसर डी, अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई? मास्की, गुर्जरा, रूमनदेई, बाबरू। इसका राइट आंसर सी, रूमनदेई अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? बाणभट्ट, जयसेन, दिवाकर, हरिसेन। इसका राइट आंसर डी, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 458 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया? हुणों ने, शकों ने, कुषाणों ने, चालुक्यों ने। इसका राइट आंसर ए, हुणों ने। भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुणों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने 606 ईस्वी में किसका वध कर दिया था? पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर सी, राज्यवर्धन का। राज्यवर्धन वर्धन वंश का शासक था और इसकी हत्या के बाद में इसका भाई हर्षवर्धन शासक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, प्रयाग, कामरूप, कनौज। इसका राइट आंसर डी, कनौज। वर्धन वंश की राजधानी कनौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। इसका राइट आंसर ए, पुलकेशियन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा? कल्हण ने, विल्हण ने, बाणभट्ट ने, ज्ञानेश्वर ने। इसका राइट आंसर बी, विल्हण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया? मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, चालुक्य शासकों ने, चोल शासकों ने। इसका राइट आंसर सी, चालुक्य शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी किन शासकों की राजधानी थी? मौर्य शासकों, गुप्त शासकों, चालुक्य शासकों, चोल शासकों।
इसका राइट आंसर सी, चालुक्य शासकों की, कल्याणी चालुक्य शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है कनिष्क को, कुजल काडफिसस प्रथम को, विम काडफिसस द्वितीय को, कुजल काडफिसस द्वितीय को। कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। इसमें संस्थापक पूछा गया है, इसका सही उत्तर बी, कुजुल काडफिसस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में, कश्मीर में कुंडल वन है, वहाँ पर कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा किस वंश के राजा थे? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, शक वंश, हूण वंश। इसका राइट आंसर ए, पल्लव वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी तंजौर में राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? विजयालय ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने। इसका राइट आंसर बी, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने एलोरा के सुप्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, गोविंद तृतीय ने, राजेंद्र द्वितीय ने। इसका राइट आंसर ए, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किस राजवंश की स्थापना की? चालुक्य राजवंश, हूण राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, चोल राजवंश। इसका राइट आंसर सी, राष्ट्रकूट राजवंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में राजकाज की भाषा कौन सी थी? हिंदी, गुजराती, फारसी, संस्कृत। इसका राइट आंसर डी, संस्कृत भाषा गुप्त काल की राजकाज की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण किया गया है? 8, 7, 6, 5 भागों में। इसका राइट आंसर बी, 7 भागों में वर्गीकरण किया गया है। 7 भाग कौन कौन से हैं? दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। भारतीय समाज को इंडिका में 7 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली ईरानी राजा दारा से,
यवन नरेश एंटियोक्स द्वितीय से, अरबी नरेश डेरियस प्रथम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, ईरानी राजा दारा से। ईरानी राजा दारा, जिसे डेरियस प्रथम भी कहा जाता है, के अभिलेख से सबसे पहले इन्होंने अभिलेख लिखने शुरू किए थे और इनसे प्रेरणा लेकर अशोक ने भी अभिलेख लिखवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्य अभिलेख के कौन से वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की? 13वें, 14वें, 15वें, 16वें? इसका राइट आंसर बी, 14वें वर्ष अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष धम्म मात्रों की नियुक्ति की। ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशुओं का वध न करने का आदेश जारी किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? इसका राइट आंसर ए, प्रथम अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने राज्य अभिषेक के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष? इसका राइट आंसर सी, 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? 5, 6, 7, 8? इसका राइट आंसर सी, 7 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता अध्यक्ष है चारागाह है, व्यापार, कताई बुनाई, बुचड़खाना? इसका राइट आंसर ए, चारागाह को विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। धन्यवाद, शुभ रात्रि।